हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी स्टोरी सागा। तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप एक्साइटेड हैं आज फिर से एक रोमांचक और मैजिकल स्टोरी सुनने के लिए? क्योंकि आज की कहानी है बहुत ही खास, एक छोटे से बच्चे की और जादुई जुगनुओं की। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सो आप कोई भी कहानी मिस नहीं करोगे। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आज की कहानी आपको कैसे लगी। तो शुरू करते हैं आज का मैजिकल सफ़र। तो आज की कहानी है एक छोटे से लड़के की और जादुई जुगनुओं की। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था दीपनगर। यह गांव बाकी गांवों से बिल्कुल अलग था। दिन में तो ये साधारण सा दिखता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था पूरा आकाश और जमीन चमक उठती थी। हजारों लाखों जुगनू हर तरफ फैल जाते थे, जैसे धरती पर छोटे छोटे तारे उतर आए हों। लोग कहते थे ये जुगनुएं साधारण नहीं हैं, बल्कि जादुई जुगनुएं हैं जिनके अंदर जादू की आत्माएं बसती हैं। और अगर कोई इंसान उनके राज्य को ढूंढ ले तो उसकी हर इच्छा पूरी करने की उसे शक्ति मिल जाती है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था कुशल। वह दिन रात इन्हीं जुगनुओं को निहारता रहता था। कभी वह उनकी रोशनी को पकड़ने की कोशिश करता था तो कभी अपने आंगन में उनके लिए छोटे छोटे घर बनाता था। गांव वाले उसकी इस दीवानगी और इस हरकत पे हमेशा हंसा करते थे, पर दादी उसकी हमेशा कहती थी, कुशल, सच्ची रोशनी हमेशा अंधेरे में मिलती है। दादी की इन्हीं सब बातें सुनकर कुशल के मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहती थी और वह जुगनुओं को राज को हमेशा से ढूंढना चाहता था। एक रात की बात है। आसमान में चांद नहीं था। हवा इतनी शांत थी कि पत्तों की सरसराहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। कुशल अपनी घर की खिड़की पर बैठा जुगनुओं को देख रहा था। तभी उसने देखा सारी जुगनुएं एक दिशा में उड़ रही है और वो सारे पहाड़ की ओर जा रहे हैं। उसे ये बहुत अजीब सा लगा। कुशल ने आज तक इस तरह का नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। ना ही उसने कभी देखा था कि सारी जुगनुएं एक साथ एक तरफ उड़ते हुए। उसका दिल धड़कने लगा। उसे लगा आज ही वही रात है जिसका उसे इतने दिन से इंतज़ार था, जब उसे उनके राज्य का रास्ता मिल सकता है। उसने बिना देरी किए अब दीपक जलाया और अपनी दादी की ओढ़नी ली और चुपचाप घर से निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। कभी पत्तों की सरसराहट सुनाई देती तो कभी दूर से किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देती थी। पर कुशल चलता गया। वो जुगनुओं का पीछा कर रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जहाँ जुगनुएं जा रहे थे। कुछ देर बाद उसे महसूस किया कि जंगल में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही है। ऐसा लगा जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है या पुकार रहा है, कुशल पीछे मत देखना, कुशल पीछे मत देखना। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। उसके कदम रुक गए, पर उसने खुद से कहा, मैं नहीं डरूंगा। मैं वही खोजने निकला हूँ जो सबके लिए असंभव है। और वो आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद एक पुराने पेड़ के सामने पहुंचा। वो पेड़ बाकी सब पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी नीली जड़ें रोशनी में चमक रही थी और उनके चारों ओर वही जुगनू मंडरा रहे थे। कुशल ने दीपक नीचे रखा और तभी जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। नीली जड़ों के बीच एक सुनहरा सा दरवाजा निकल आया। धीरे धीरे वो दरवाजा खुला और कुशल ने एक पलक के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने दोबारा जब अपनी आंखें खोली, वह एक रोशनी की घाटी में था। पूरा आसमान उड़ते हुए जुगनुओं से भरा हुआ था। छोटे छोटे महल हवा में तैर रहे थे और बीच में एक चमकती हुई रानी बैठी हुई थी। उसके पंख कांच जैसे पारदर्शी थे। आंखों में तारों की चमक थी। रानी मुस्कुराई और बोली, बहुत सालों बाद कोई मानव यहाँ आया है कुशल, लेकिन अफसोस की बात है हमारा राज्य संकट में है। अंधेरे का साया हमारी रोशनी को निगल रहा है। कुशल ने हाथ जोड़कर कहा, मैं क्या कर सकता हूँ महारानी, आप ही बताइए। और लित थी। रानी ने अपने सिंहासन के पास रखी एक छोटी नीली बोतल उठाई। उसके अंदर एक बुझी हुई जुगनू की लौ थी। अगर तुम इस लौ को फिर से जलाकर लौटाओगे तो हमारा राज्य बच जाएगा। रानी की हालत देखकर कुशल ने बिना सोचे बोल दिया, कोशिश करूंगा चाहे जो भी हो। वह बोतल निकल पड़ा। आगे का रास्ता बहुत कठिन था और उसे 3 परीक्षाएं देनी थी। पहली परीक्षा जो होती है स्टार्ट, वो है भ्रम की गुफा। अंदर पूरा जैसे कुशल ने कदम रखा, दीवारों से आवाजें आने लगी, तू हार जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हारेगा। उसने कान बंद कर लिए।
लेकिन आवाज़ और तेज़ होती। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे लगा कि कहीं यह अंधेरा उसे निगल न जाए, और कभी उसे लग रहा था कि वो सारे रास्ते भूल चुका है। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई, सच्ची रोशनी अंधेरे में ही मिलती है। और उसने आंखें बंद की और बोला, मैं कोशिश करूँगा जब तक यह लौ नहीं जल जाती। जैसे ही उसने हिम्मत दिखाई, गुफा की दीवारें टूट गई और उसमें से एक रोशनी का रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा छायाओं का पुल था। यह पुल हवा में लटक रहा था। हर कदम पे उसकी परछाई उसे नीचे खींचने पे लगी हुई थी। से लड़क रहा था। वह थक गया था, डर गया। फिर उसने बोला, मैं अपनी रोशनी पर भरोसा रखता हूँ, मैं अपने आप पे भरोसा रखता हूँ। तभी पुल स्थिर हो गया और वो आराम से पुल पार कर गया। फिर तीसरी परीक्षा, खोए समय की झील। यह झील शांत थी, लेकिन उसकी सतह में अतीत की यादें झलक रही थी। उस झील में कुशल ने खुद को अपने छोटे रूप में देखा और उसकी माँ के साथ देखा, जब वो माँ के साथ था जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने बोतल को देखा और धीरे से बोला, जिसे मैंने खोया है उसकी याद ही मेरी ताकत है। तभी झील की सतह सुनहरी रोशनी में बदल गई और नीली बोतल में रखी लौ फिर से जल उठी। लौ लेके रानी के पास लौटा। रानी ने मुस्कुराकर बोतल ली और उसे आसमान में छोड़ दिया। जैसे ही उसने बोतल खोली, लाखों जुगनुए आसमान में फैल गए, तारे जैसे धरती पर उतर आए हों। पूरी घाटी रोशनी से भर गई। रानी ने कहा, अब हमारी दुनिया फिर से जगमगा उठी है कुशल। लेकिन याद रखना, असली जादू किसी लौ या वस्तु में नहीं होती है, वो तो होती है तुम्हारे भीतर की हिम्मत में। तेज हवा चलने लगी। कुशल ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो वो फिर से अपने गांव में था। सुबह की किरणें खुली थी, पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी। पर अब उसे चारों ओर जुगनू मंडराते दिख रहे थे, जो केवल उसे ही दिखाई दे रहे थे। कुशल मुस्कुराया और बोला, अब मुझे पता है, जादू कहीं बाहर नहीं, वो तो हमारे अंदर है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि असली जादू किसी शक्ति या वस्तु में नहीं होती है, बल्कि हमारे साहस, विश्वास और दिल की रोशनी में छिपी होती है। जो अपने डर से आगे बढ़ता है वही अपनी दुनिया को रोशन कर सकता है। तो आज की कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ नेक्स्ट टाइम पे। बाय।